8th क्लास। 8th। तो आप यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? आपको यहाँ पे पढ़कर कैसा लगता है? आप यहाँ मेरे पास 3 साल से पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है, तो आपको कैसा लगा यहाँ पे पढ़कर और क्या क्या चीज़ सीखने को मिली है आपको? मुझे यहाँ पढ़ने से बहुत चीज़ सीखने को मिली है, क्योंकि दीदी जो समझाती हैं वो हमें इजीली समझ में आ जाता है और दीदी बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन करती हैं। और दीदी एक चैप्टर था हमारा 7th में, वो लिटमस पेपर वाला, वो दीदी ने उसमें लिटमस पेपर दिया भी था उसको प्रैक्टिकल करने के लिए, तो दीदी हमें बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? आई रीड इन 6th A। ओके, तो आप ही मेरे पास अभी आए हैं नॉर्मली, तो आपको यहाँ पे पढ़ के कैसा लगा? आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं तो आपको क्या क्या चीज़ सीखने को मिल रही है? मुझे यहाँ पर बहुत चीज़ सीखने को मिल रहा है, ट्यूशन भी बहुत अच्छा है और हमें कोई डाउट होता है तो दीदी उसे क्लियर कर देती हैं। हाँ भाई, आप कौन सी क्लास में हैं? 6th A। 6th। आपका नाम क्या है? आरुषि। तो आपको यहाँ पे पढ़कर कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है और दीदी हमें बहुत से अच्छे से पढ़ाती है, जो भी हमें नहीं आए हम दीदी से इजीली पूछ लेते हैं और दीदी हमें बहुत से अच्छी एक्टिविटीज़ भी करवाती हैं। ओके, थैंक यू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चों ने, ठीक है, बहुत अच्छे से अपने अपने व्यूज़ दिए हैं, जो क्योंकि पूरे इंस्टीट्यूट में, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पर साइंस लैब ओपनिंग की जाती है, ठीक है, बट ये फर्स्ट एक ड्रीम लाइट इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एक साइंस लैब की ओपनिंग की है, सिर्फ ये सोचकर कि बच्चे अपने किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ के साथ स्टडीज़ के साथ प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बच्चों को वो सारी चीज़ करवाएंगे जो उनको स्कूल में नहीं करवाई जाती, ठीक है, या आपने कहीं घर में नहीं कर पाते, ठीक है, नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारे नहीं कर पाते, तो हम ड्रीम लाइट इंस्टीट्यूट में वो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली जानेंगे। थैंक यू। हमारा माइक्रोस्कोप है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स है जो भी तक आप बुक्स में पढ़ते आए हो, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने पढ़ा है कि क्या बोलते हैं इसको, लंग्स के अंदर मैमल्स होते हैं, टीएस, ठीक है, तो ये हमारा मैमल्स का टेस्टेड ट्यूब है, ठीक है, ये ओरिजिनल है, ठीक है, लाइव है, आप इसके अंदर माइक्रोस्कोप में देख के चेक करोगे तो इसके अंदर दिखाई देगा, ठीक है, जैसे कि अमीबा बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, जैसे हमारा ब्लड है, ठीक है, सीमर, ठीक है, आरबीसी सुना होगा, ठीक है, रेड ब्लड सेल, जो हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल होती है आगे, जिसके वजह से ब्लड रेड होता है, आगे इसमें हीमोग्लोबिन कंटेन होता है, तो ये आरबीसी हमारे ह्यूमन की, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है, आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो दिखाई देगा, और इसके अंदर हमारे पास ट्यूब हमारे पास, ठीक है, टिश्यू है, ठीक है, इसका कोलेबेंटिकल दोनों 9th क्लास में पढ़ते थे, ठीक, तो ये डिफरेंट टाइप की 25 स्लाइड्स हैं और भी बहुत सारी स्लाइड्स हैं जो कि 150 स्लाइड्स है टोटल, ये आगे समझ में, ठीक है, ये हमारा लिटमस पेपर होता है जिससे हम एसिड और बेस चेक करते हैं, क्लास 10th के अंदर आप पढ़ोगे, ठीक है, ये ब्लू लिटमस पेपर है, आगे समझ में। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, ये रेड लिटमस पेपर है, ये एसिड बेस को चेक करने वाला है ये भी, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास, ठीक है, ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स हैं, ठीक है, ये गगल्स यूज करेंगे केमिकल, जैसे कि हमारे पास ये एक केमिकल है, मोस्ट कॉमन केमिकल जो क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर में है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4 कॉपर सल्फेट देखा वो टेस्ट ट्यूब के अंदर लेकर एक्सपेरिमेंट करते हैं। आगे समझ में, आगे आओ भाई, पीछे क्यों हो, ठीक है, ये हमारा कॉपर सल्फेट है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये हमारे क्लास 9 के अंदर, ठीक है, ये हमारे 2 सॉल्यूशंस होते हैं, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है, ऐसा लग रहा होगा ये वाटर है, लेकिन ये वाटर नहीं है, NaCl और वाटर का ही मिक्सचर है, तो ये होमोजीनियस है क्योंकि ये बिल्कुल मिक्सअप है, और ये हाइड्रोजीनियस है, देखो इसके अंदर ये हमारे पास सैंड है और ये वाटर है। अब देखो ये हाइड्रोजीनियस हो गया, थोड़ी देर के बाद इसके सारे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे और ये ऊपर का क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ठीक है बेटा, और आप ड्रीम लाइट इंस्टीट्यूट पे क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, इतने सालों से, क्या आप अपने एक्सपीरियंस को, ठीक है, शेयर करेंगे? यस सर, माय नेम इज़ अमित कुमार, मैं 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ, मैं ड्रीम लाइट पर पढ़ता हूँ। मैं अभी CET एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर ड्रीम लाइट इंस्टीट्यूट पर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सर यहाँ पर बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाते हैं और हर डाउट्स को क्लियर करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस रखते हैं और टेस्ट के लिए भी एक्स्ट्रा क्लासेस रखते हैं। नई साइंस लैब खोली है सर ने, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, नसीम सर ने हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और कुछ आपको कोई सर ने चीज़ें दिखाई जैसे अमीबा? हाँ, और भी और बहुत सारी चीज़ें दिखाई है जो खाली स्कूलों में होती है और किसी ट्यूशन में नहीं होती। जो भी क्लास 6, 7, 8 में है, जो भी प्रैक्टिकल सुनिए वो मैम तुम्हें स्लोली आगे 1 बाय 1 करके सेपरेट तरीके से हर एक बच्चे को दिखाएगी, आगे समझ में, ठीक है। और ये साइंस लैब ही खोली आपके लिए है, हमने अपने लिए नहीं खोली, आगे जैसे कि सरकारी स्कूल में या कि मैक्सिमम स्कूलों के अंदर लैब्स तो हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो,
बट आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखाए जाते। समझ में आ गया? क्योंकि उनको डर भी होता है कि बच्चे बहुत शैतान होते हैं, कई केमिकल्स को ना छेड़ें। लेकिन हमारे साइंस लैब में कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, ठीक है। जो नॉर्मल केमिकल्स होते हैं, जो नॉर्मल स्लाइड्स होते हैं, केवल वही है। आगे समझें, ठीक। तो आप सबको, ठीक है, साइंस लैब में। बच्चे, आपका नाम क्या है? आप ड्रीम लाइट इंस्टीट्यूट पे क्यों पढ़ रहे हैं इतने सालों से? अपने, ठीक है, एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ? यस सर, ऑफ कोर्स। मेरा नाम प्राची और मैं 12th की स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि हमारे ट्यूशन में बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ है समझाने की, और हमारे ट्यूशन में साइंस लैब है जिससे हम समझ सकते हैं, जैसे कि हम बुक में ज़्यादा नहीं समझ पाते, और जब हमारा प्रैक्टिकल होता है तब हम उससे अच्छे ज़्यादा से समझ पाते हैं। और साइंस में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ पे पिछले 2 महीने से पढ़ रही हूँ, और यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे प्रिंटेड नोट्स भी मिलते हैं और सर एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से करते हैं, और अब तो यहाँ पे साइंस लैब भी। हेलो गाइस, आई एम नसीम, द डायरेक्टर ऑफ द ड्रीम लाइट इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, आपने अभी तक वीडियो में देखा कि ड्रीम लाइट इंस्टीट्यूट पर आज ही साइंस लैब ओपन हुई है। बच्चे नॉलेज तो जानते हैं, मतलब बच्चों को नॉलेज तो होती है साइंस के इक्विपमेंट्स के बारे में, बट उन्हें कभी प्रैक्टिकली नहीं देखा होता उन्होंने। तो हमारा मकसद सिर्फ हमारे टीम और हमारे इंस्टीट्यूट का यही है कि बच्चों को जितना हो सके प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, ठीक है, और उनको फिजिकल किसी भी टॉपिक के बारे में जो भी उनका सिलेबस में है वो दिखाया जाए, ठीक है। तो आप कब आ रहे हैं ड्रीम लाइट इंस्टीट्यूट?